तो हम अपने मॉन्स्टर खुद बनाते हैं और जब हम उसे काबू नहीं कर पाते तब हम उसे मारने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज को वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर गुइल्lermo del Toro ने दिखाया है। इस मूवी को ना देखने की कई सारी वजह हो सकती है। शायद आपको इसकी फिलोसॉफी, पोएटिक या साइंस फिक्शन या ड्रामा पसंद ना आए, बट यू हैव इमोशन तो ये मूवी आपके लिए बनी है। फ्रैंकेनस्टाइन या कहूँ तो गुइल्lermo del Toro ने बहुत ही वाइज वर्ड में समझाया है कि हम अपने इमोशन से डरते हैं और इसी वजह से हमें बाकी सारी चीज़ें रिडिकुलस लगने लगती है। बट सम टाइम यही इमोशन और एम्पैथी हमें बाकी सारी चीज़ों से बचाती है। इफ़ यू हैव नोटिस कि जब मूवी स्टार्ट होती है तब विक्टर एक अच्छा बच्चा होता है। वो अपनी मॉम के साथ खुश होता है, चाहे भले ही उसका बाप उसे टॉर्चर ही क्यों ना करे। बट व्हेन हिज मॉम डेड तब उसे वो पेन फील हुआ जब हमारा दिल टूटता है और उसी वक्त हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वही सपोर्ट उसका बाप उसे नहीं दे रहा था और जिसे उसकी परवाह थी वो तो चली गई थी। इसलिए विक्टर एक कसम खाता है कि वो ऐसा डॉक्टर बनेगा जिसने मौत पे जीत हासिल की हो। वो बस इतना चाहता था कि उसने जो खोया है वो बाकी सारे लोगों को ना खोना पड़े। विक्टर ने वो चीज़ तो हासिल कर ली जिसकी उसको तमन्ना थी, बट समटाइम्स यू फॉरगेट कि जो चीज़ आप इन्वेंट कर रहे हो उसके नतीजे भी भुगतने पड़ते हैं। और आगे भी वही हुआ। विक्टर जैसा इंसान बनाना चाहता था वो वैसा क्रिएचर नहीं था। विक्टर ऐसा क्रिएचर चाहता था जो एक इंटेलिजेंट हो, बट एक क्रिएचर तो अभी एक बच्चा था जिसे सिर्फ आता था विक्टर का नाम। बट इन द एंड उस मॉन्स्टर को कोई भी समझ नहीं पाया सिवाय एलिजाबेथ के। एलिजाबेथ एक प्योर सोल वाली लड़की थी जिसको सिर्फ मॉन्स्टर से प्यार था और वही लड़की थी जो उस क्रिएचर का पेन फील कर सकती थी। और यही चीज तो ये मूवी हमें डिस्क्राइब करती है कि जिसे हम मॉन्स्टर कहते हैं बस उसके हार्ट को समझना होता है। और समझने की बात आई है तो विक्टर भी विक्टिम था लोनलीनेस और अक्यूज का। सभी लोग उसके एरोगेंस और मेड क्रिएशन की बात करते हैं, बट इनसाइड द हार्ट विक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन। उसके क्वार्टर हिस्से को लोगों ने देखा ही नहीं जो मूवी के एंड तक दिखाता रहा। विक्टर ने एक मिस्टेक की, शायद बहुत बड़ी मिस्टेक की, और यही मिस्टेक उसी रेस्ट ऑफ द लाइफ तक उसका पीछा करती रही। जब भी उस क्रिएचर को पेन फील महसूस होता था तब विक्टर भी गिल्ट फील करता था। एवरी टाइम जब भी उस क्रिएचर के साथ कुछ गलत हुआ वो सिर्फ विक्टर के ऑब्सेशन की वजह से हुआ। और वो चीज अंदर ही अंदर जानता था कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी उस क्रिएचर ने फील किया, लोनलीनेस, गिल्टी, एंगर, वो सारी चीजें विक्टर ने उसे दी थी। और वो वेट ऑफ रिग्रेट इन द एंड तक विक्टर के साथ रहता है। ये आसान होगा कि हम विक्टर को एक विलन बोल दे, लेकिन क्लोजली देखे तो वो बस एक टूटा हुआ इंसान था जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनाना चाहता था और उसके बदले उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई। लेकिन इन्हीं सारी चीजों में उस क्रिएचर की क्या गलती थी? उसने तो ये जिंदगी नहीं मांगी थी। और यहीं आती है मूवी की एक ब्यूटीफुल फिलोसॉफी की विक्टर के हाथ में था कि वो कैसा इंसान बन सके जो उसने चुना भी। और क्रिएचर के हाथ में बॉर्न होने की चॉइस तो नहीं थी, लेकिन उसके पास ये चॉइस थी कि वो अपने आगे की जिंदगी कैसे बिताए। क्रिएचर चाहता तो वो भी विक्टर की तरह बन सकता था। उसको भी ठुकराया गया था, जिससे वो अटैच हुआ था वो भी मारी गई। जिस फैमिली की उसने मदद की उसने उसको दर्द दिया जस्ट बिकॉज कि वो देखने में एक मॉन्स्टर की तरह था, बट उसने एक इंसान बनने का चुना। और अंत में उसने अपने पिता विक्टर को माफ कर दिया। और इसी तरह गुइल्lermo del Toro ने एक इंसान को मॉन्स्टर की तरह दिखाया और एक मॉन्स्टर को इंसान की तरह। और आपको ये मूवी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में बताना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।